कबीर उस दिन निशा के घर से लौट तो गया, लेकिन उसके कानों में आरुष के शब्द बार बार गूंज रहे थे, जिसने मेरी माँ का साथ सबसे मुश्किल समय में नहीं दिया, वह आज हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। वह पूरी रात एक पार्क की बेंच पर बैठा रहा। पहली बार उसे अपने अकेलेपन का असली मतलब समझ आया। अगले दिन वह अपने पुराने किराए के कमरे में पहुंचा। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी, कुछ पुराने कपड़े और धूल से भरा एक बैग था। उसने बैग खोला तो उसमें निशा की मुस्कुराती हुई एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि एक समय यही लड़की उसके लिए पूरी दुनिया थी, लेकिन उसने उसी दुनिया को अपने हाथों से तोड़ दिया। कई दिनों तक वह काम की तलाश करता रहा, मगर उम्र और बिगड़ी हुई छवि के कारण कहीं नौकरी नहीं मिली। उधर निशा अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी। आरुष अब एक सफल अधिकारी था और अपनी माँ हर सपना पूरा करना चाहता था। उसने सबसे पहले वही पुराना घर खरीदा जहाँ कभी उसकी माँ किराए पर रहती थी। घर की चाबी निशा को देते हुए उसने कहा, माँ, अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। निशा की आंखें भर आई। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। एक शाम अचानक कबीर सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दिल की हालत ठीक नहीं है और उसे लंबे इलाज की ज़रूरत होगी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अस्पताल वालों ने उसके मोबाइल से आखिरी सेव नंबर पर फ़ोन किया। वह नंबर कई साल पुराना था। निशा का फ़ोन बजा। निशा ने उठाया। अस्पताल से खबर सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके सामने वे सारे दिन घूम गए, जब उसे भी अस्पताल में किसी अपने का इंतज़ार था, लेकिन कोई नहीं आया था। आरुष ने माँ की आंखों में उभरती दुविधा पढ़ ली। उसने धीरे से कहा, माँ, इंसानियत निभाना और रिश्ता निभाना अलग बात है। निशा अस्पताल पहुंची। कबीर ने आंखें खोली तो सामने निशा को देखकर रो पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई हक नहीं है, लेकिन भगवान ने शायद मुझे सिर्फ अपनी गलती का एहसास कराने के लिए जिंदा रखा है। निशा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हें माफ़ करने नहीं, बल्कि एक इंसान की मदद करने आई हूँ। इलाज शुरू हो गया। अस्पताल का खर्च आरुष ने चुपचाप भर दिया, लेकिन उसने अपना नाम कहीं नहीं लिखवाया। कई दिनों बाद कबीर को पता चला कि उसके इलाज का खर्च उसी बेटे ने उठाया है, जिसे उसने जन्म से पहले ही अपनाने से इनकार कर दिया था। यह जानकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं एक बार आरुष से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने आरुष से पूछा। बहुत सोचने के बाद वह मिलने के लिए तैयार हुआ। जब दोनों आमने सामने आए तो कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कबीर ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा। आरुष ने बीच में ही रोक दिया। मुझे बेटा कहने का अधिकार आपने उसी दिन खो दिया जिस दिन आपने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था। कबीर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, तुम जो सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है। आरुष ने उत्तर दिया, जिंदगी आपको सबसे बड़ी सज़ा पहले ही दे चुकी है। मैं आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन आपको अपना भी नहीं कह सकता। यह सुनकर कबीर की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। कुछ सप्ताह बाद वह अस्पताल से छुट्टी लेकर एक वृद्धाश्रम में रहने लगा। उसने वहाँ बुजुर्गों की सेवा शुरू कर दी। जो इंसान कभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था, अब दूसरों की सेवा में सुकून ढूंढने लगा। उधर निशा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी वह लौटे तो क्या मैं उसे माफ़ कर पाऊँगी। उसने वह पन्ना फाड़ा, मुस्कुराई और उसे जला दिया। उसे समझ आ गया था कि कुछ सवालों के जवाब समय खुद दे देता है। कई महीनों बाद आरुष अपनी माँ को उसी पार्क में ले गया जहाँ कबीर कभी अकेला बैठा था। उसने कहा, माँ, अगर उस समय आपने हार मान ली होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। निशा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुख इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वह हिम्मत न छोड़े तो वही दुख उसे सबसे मजबूत बना देता है। दोनों आगे बढ़ गए। दूर खिड़की से कबीर उन्हें देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली।
इस बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जान चुका था कि कुछ रिश्ते लौटकर नहीं आते, लेकिन उनकी याद इंसान को बेहतर इंसान जरूर बना सकती है। वृद्धाश्रम में रहते हुए कबीर पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके दिन दूसरों की सेवा करते हुए बीतते थे। वह सुबह सबसे पहले बुजुर्गों को दवा देता, उनके साथ बैठकर बातें करता और रात को भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, मेरी गलती की सजा मुझे मिल चुकी है, अब बस इतना कर दो कि जिन लोगों का दिल मैंने तोड़ा उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। एक दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने कबीर को एक पुराना बंद लिफाफा दिया। उन्होंने कहा, यह कई साल पहले एक बुजुर्ग महिला यहाँ छोड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कबीर नाम का कोई आदमी यहाँ आए तो उसे यह दे देना। कांपते हाथों से कबीर ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। वह निशा की माँ की लिखावट थी। उसमें लिखा था, कबीर, जब तुमने मेरी बेटी का साथ छोड़ा था उस दिन मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं यह भी जानती हूँ कि पछतावे की आग सबसे बड़ी सज़ा होती है। अगर कभी सच में बदल जाओ तो अपनी बाकी ज़िंदगी किसी ज़रूरतमंद की मदद में लगा देना। शायद यही तुम्हारे पापों का सबसे सच्चा प्रायश्चित होगा। यह पढ़ते ही कबीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का सबसे भारी बोझ हल्का कर दिया हो। उसी समय दूसरी ओर निशा अपने घर में पुराने सामान की सफाई कर रही थी। उसे एक डिब्बा मिला जिसमें कबीर के लिखे कई पुराने खत रखे थे। वह उन्हें पढ़ने लगी। हर खत में भविष्य के सपने थे, एक छोटा सा घर, एक परिवार और साथ बूढ़े होने की बातें। निशा की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं, बीते समय को विदा करने के थे। उसने सारे खत एक कपड़े में बांधे और मंदिर के पास रखाए। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें नहीं, अपने दर्द को आज हमेशा के लिए विदा कर रही हूँ। कुछ महीनों बाद आरुष को एक राष्ट्रीय सम्मान मिलने वाला था। समारोह में देश भर से लोग आए थे। मंच पर जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण कौन है, तो उसने बिना एक पल सोचे कहा, मेरी माँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, इंसान को अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीवी पर यह कार्यक्रम पूरे शहर में प्रसारित हो रहा था। वृद्धाश्रम में बैठे कबीर ने भी इसे देखा। उसकी आंखों में गर्व और पछतावा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, काश मैं इस पल का हकदार होता। उसी रात कबीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसने वृद्धाश्रम के संचालक से एक आखिरी इच्छा जताई, अगर हो सके तो निशा और आरुष को एक बार बुला दीजिए। अगर वे न आए तो भी कोई शिकायत नहीं होगी। अगले दिन यह संदेश निशा तक पहुंचा। वह लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने आरुष से कहा, चलो, किसी के जीवन की आखिरी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। दोनों वृद्धाश्रम पहुँचे। कबीर ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने निशा और आरुष को सामने देखा तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए, मैंने तुम दोनों का बहुत बड़ा अपराध किया। मेरे पास अब कुछ नहीं, बस माफ़ी मांगने के लिए ये आखिरी सांसें हैं। निशा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ लौटने का रास्ता उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन तुमने जिम्मेदारी छोड़ दी थी। आरुष कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आगे बढ़कर कबीर का हाथ थाम लिया। मैं आपको पिता नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप यह दुनिया यह सोचकर छोड़ें कि आपके किए हुए एक अच्छे काम ने कई लोगों की ज़िंदगी बदली। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आखिरी बार निशा और आरुष को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद वृद्धाश्रम के संचालक ने निशा को एक फाइल दी। उसमें कबीर की वसीयत थी। उसने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी वृद्धाश्रम और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी थी जिनके माता पिता उन्हें छोड़ चुके थे। साथ में एक छोटा सा पत्र भी था।
अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाना सिखा दे तो मैं समझूंगा कि मेरी आखिरी सांस बेकार नहीं गई। निशा ने वह पत्र पढ़ा, आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अतीत का बोझ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। घर लौटते समय आरुष ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया कि माफ़ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। निशा मुस्कुराई और बोली, और बेटा याद रखना, प्यार तभी तक खूबसूरत है जब तक उसके साथ सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी हो। इनके बिना कोई भी रिश्ता सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। डूबते सूरज की लालिमा में माँ और बेटा आगे बढ़ते गए। पीछे छूट गया एक ऐसा अतीत जिसने उन्हें दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वे दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बन गए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इसे देख रहे हैं।